हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रदीप बिस्ला। और आज की जो वीडियो है हमारी वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। तो जो हमारा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हम जो बना रहे थे वो ऑलमोस्ट एक प्रोटोटाइप, हमारा जो एमवीपी टाइप, वो हमारा कंप्लीशन की फॉर्म में आ चुका है। तो एक बार मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ आवर प्लेटफॉर्म। द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म इज़ ब्रूटल एजेंसी। सो वी हैव क्रिएटेड ए प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग एजेंसी। तो अगर कोई भी मार्केटिंग एजेंसी की जो सर्विस है वो हमने एक प्लेटफॉर्म की फॉर्म में हमने वो सर्विसेज को ऑटोमेट करने की ट्राई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो दिस इज़ द फ्रंट एंड। अगर आप देखोगे तो ये हमारी मार्केटिंग एजेंसी का फ्रंट एंड है, ये हीरो सेक्शन है। और हमने ये कुछ सर्विसेज हैं जो हम क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए लॉगिन स्क्रीन लगा रखी है। और यहाँ पे अगर किसी को हमें कांटेक्ट करना तो इस फॉर्म को सबमिट करके हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक ईमेल आ जाएगा, दिस पर्सन वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग हिज बिजनेस विद यू। तो इस टाइप से कुछ वो जो भी डिटेल यहाँ पे फिल करेगा वो हमारे पास डिटेल आ जाएंगी। अब इसमें जैसे हमने जो जो अलग अलग पेजेस रख रखे हैं, जैसे वर्क, सर्विसेज, अबाउट और ब्रांड्स के अलग अलग पेजेस है, वो सिंपल है। तो हमने जो ये पूरा कंप्लीट प्लेटफॉर्म बनाया है, तो हमने फ्रंट एंड के लिए इसमें गूगल एआई स्टूडियो यूज़ किया है। जो पूरा डिज़ाइन हमने किया है तो वो हमने गूगल स्टिच की हेल्प लेके इसको पूरी वेबसाइट को, इस पूरे प्लेटफॉर्म को हमने डिज़ाइन किया है। जो इसमें थीम है, इसको ब्रूटलिस्ट करके थीम बोलते हैं, तो वो थीम हमने यूज़ की है इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए। और जो बैकएंड है, इसका बैकएंड पूरा हमने फायरबेस में रखा है और डिप्लॉयमेंट के लिए हमने वर्सेल को यूज़ किया है। तो एक बार अभी मैं दिखा देता हूँ। अभी ये सिंपल वेबसाइट नहीं है, तो हमने इसको पूरा प्लेटफॉर्म में बना दिया। प्लेटफॉर्म में कैसे बना दिया, हमने यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिया है क्लाइंट के लिए। तो जैसे ही क्लाइंट यहाँ पे लॉगिन करेगा थ्रू हिज जीमेल, तो उसको ये एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड दिखेगा। अब जो डैशबोर्ड में हमने क्या क्या फीचर दिए हैं, कि डैशबोर्ड में हमने एक तो इसका परफॉर्मेंस ओवरव्यू, कि हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद इसको क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, कि कितनी लीड क्लाइंट को मिली है। और यहाँ पे एक अलग सेक्शन बना रखा है। इस सेक्शन का क्या काम है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आके क्लाइंट क्या कर सकता है, अपना बिजनेस टाइप और लोकेशन डाल के, जैसे मान लो क्लाइंट को जो टारगेट है वो सैलून है, तो यहाँ पे वो सैलून टाइप डाल देगा। और किस लोकेशन को टारगेट कर रहा है, जैसे गुड़गांव में सैलून को टारगेट कर रहा है अपना क्लाइंट, तो यहाँ पे सैलून और लोकेशन में गुड़गांव डाल के वो जैसे ही स्टार्ट लीड जनरेशन करेगा, तो बैकएंड से उसको लीड हमारी गूगल मैप से जितने भी गुड़गांव के सैलून होंगे उनका डेटा हमारे पास आने लग जाएगा। और वो जो डेटा है वो यहाँ पे वो चेक कर सकता है। अभी के लिए मैंने जैसे जिम इन गुड़गांव डाला था, तो ये देखो जितनी भी गुड़गांव की जिम है हमारी, वो यहाँ पे फ्रंट एंड में शो होने लगी। तो इसका बैकएंड हमने अगर बताऊं तो ये एक फ्री लीड मैग्नेट हमने बनाया है क्लाइंट के लिए। तो बैकएंड में हमारा एक N8N का वर्कफ्लो चलता है। तो वो वर्कफ्लो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है और कैसे हमने उसका पूरा सेटअप किया है। एंड टू एंड मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, आप एंड तक वीडियो में बने रहना। तो अभी ये हमारा एक किस्म से प्लेटफॉर्म रेडी हो गया। अब इसके यूज केसेस क्या हो सकते हैं, ये एक तो फ्री लीड मैग्नेट हमने गूगल मैप्स के लिए कर दिया इसमें, है ना, कि N8N का वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और गूगल मैप से जो भी उसको लीड चाहिए वो हमारी इंटीग्रेट हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब इसके यूज केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, कि मान लो क्लाइंट को एसईओ करवाना है, तो एसईओ का एक वर्कफ्लो हम बैकएंड में बना दे और उसको हम अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर दे, ताकि क्लाइंट को जो भी एसईओ के कीवर्ड्स या आर्टिकल जो भी हो वो यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आके देख ले और वो अपनी वेबसाइट पे सेम यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूज़ केसेस वी कैन बिल्ड। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये एंड टू एंड बिल्ड कैसे किया है, इसका वर्कफ्लो कैसे चल रहा है। तो मैं एक बार आपको है ना N8N का वर्कफ्लो दिखा देता हूँ जो यहाँ पे सबमिट करने के बाद ट्रिगर होता है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द वर्कफ्लो। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये वेबहुक बनाया है कि जब वो वहाँ से बटन सबमिट करता है तो बेसिकली ये एक हमारा वेबहुक कॉल होता है। ये वेबहुक कॉल होते ही यहाँ से ये हमने सर्प एपीआई की यूज़ की है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मल्टीपल एपीआई मल्टीपल आपको एपीआई मिल जाएंगी, जिससे आप मान लो जैसे गूगल से लीड जनरेट करवानी, गूगल मैप से जनरेट करवानी, तो वो मल्टीपल एपीआई की है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने गूगल मैप्स की एपीआई की इसमें यूज़ की है वहाँ से लीड एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये स्टेप क्या करता है, बेसिकली गूगल मैप्स का डेटा फैच कर लाता है। फिर हम जो डेटा फैच होता है उसको हम इस फॉर्म में
इस फॉर्म में हम उसको तोड़ लेते हैं बेसिकली कि हमें नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, फ़ोन चाहिए, वेबसाइट चाहिए क्लाइंट की जो हम सर्च कर रहे हैं, रेटिंग क्या है, स्टेटस क्या है, सोर्स क्या है, गूगल मैप्स अपना सोर्स है। अगर मैं आपको एक एग्जीक्यूट जो हुआ है उससे दिखा दूंगा, दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे पहले वेबहुक कॉल हुआ, यहाँ से फिर गूगल मैप से हमारी डिटेल आ गई, गूगल मैप से जो जो हमने पैरामीटर इसमें डाले थे, और ये फॉर्मेट होके हमारे पास सारी लीड आ गई कि नेम, जैसे जिम का हमने चेक किया था तो जिम का नेम आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा पूरा ये लीड यहाँ पे कैप्चर होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम फिल्टर कर रहे हैं। अभी के लिए मैंने ये फिल्टर वैसे लगा लिया ताकि फ़ोन नंबर के बेसिस पे जो वैलिड फ़ोन नंबर हो वही लीड हमारे पास आए, ताकि हम उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर नंबर नहीं है तो उन लीड का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ये फिल्टर करने के बाद यहाँ पे एक लूप लगाया ताकि जैसे 20 हैं हमारे पास लीड, तो एक एक करके हमारे डेटाबेस में वो स्टोर होती रहे। और वो डेटाबेस भी दिखाऊंगा फायरबेस में जिसमें ये लीड स्टोर हो रही है। अब यहाँ पे एक ये स्टेप है, इसमें हमने क्या किया है, हमने डायरेक्ट जो फायरबेस है उसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे फायरबेस का एक नोड होता है, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। वो इंटीग्रेट कैसे किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके लिए सर्विस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है आपको, और वो सर्विस अकाउंट में कुछ चैलेंजेस आते हैं, वो सोल्व कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए ये ऐसे काम करता है। और ये फायरबेस में हमारा बेसिकली ये है हमारा क्लाइंट लीड, जहाँ पे हम ये सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, और यहीं से हमारा जो फ्रंट एंड वाला डैशबोर्ड है इसी बैक एंड टेबल को वो कॉल करता है, और यहाँ से वो डेटा हमें वहाँ पे शो होता है। ओके, तो अब जो चैलेंज आपको आने वाला है इसमें, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके भी वो ट्राई करवाऊंगा कि ये कैसे हमारा काम कर रहा है। बट एक बार अभी आपको मैं ये बता देता हूँ, इसमें जो चैलेंज मेन जो आया था मुझे और जो आपको भी आएगा, यहाँ पे आपको जो गूगल मैप से आप सर्च करते हो ना, जैसे गूगल मैप, जैसे जो गूगल अकाउंट है, जो सर्विस अकाउंट क्रिएट करना होता है जिससे वो ऑथेंटिकेट करता है, जो फायरबेस से हमें जहाँ पे हमें डंप करना है डेटा, वो ऑथेंटिकेट करने में आपको चैलेंज आएगा। वो चैलेंज क्या आएगा, यहाँ पे आप जैसे ही आओगे ना, आपको यहाँ पे ये कनेक्ट करने के लिए जो ये वाला अकाउंट है, आपको एक तो आपको ये सर्विस अकाउंट ईमेल चाहिए, ये तो आपको मिल जाएगी जो भी प्रोजेक्ट आपने फायरबेस में बनाया है। उस प्रोजेक्ट पे आओगे, जर्नल में आके यहाँ पे आपको जो सर्विस अकाउंट है बेसिकली यहाँ से आपको वो ईमेल तो मिल जाएगी, बट उसमें क्या है, एक की और की भी चाहिए, प्राइवेट की, जिससे वो अपना इंटीग्रेट हो जाए, बेसिकली कनेक्शन बन जाए। तो वो की जनरेट नहीं होती है, उसकी एक सेटिंग है जो आपको गूगल क्लाउड पे करनी पड़ेगी। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वो सेटिंग है। बट अभी के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्विस ईमेल डालनी है। सर्विस ईमेल डालने के बाद यहाँ से ये जनरेट न्यू प्राइवेट की, यहाँ पे ये प्राइवेट की जनरेट करनी होती है। जो प्राइवेट की आएगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं इसको एक बार थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि प्राइवेसी इशू जो है वो हमारे ना आए। तो मैं एक बार इसको चेंज करके की को आप वटएवर इस तरीके से आपकी की जनरेट हो जाएगी। तो जो ये की है, जो ये प्राइवेट की है, इस प्राइवेट की को बेसिकली आपको उठा के यहाँ से यहाँ तक वहाँ पे डालना है NA10 वाले अपने वर्कफ्लो में। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट की जैसे ही डालोगे उसके बाद सेव करोगे तो ये परफेक्टली सेव हो जाएगा। ओके, तो एक बार कनेक्शन बन गया। अब आपको यहाँ से रिसोर्स में डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, आपको बेसिकली वो टेबल में इंसर्ट और अपडेट ही करना है। तो यहाँ पे आप ऑपरेशन में क्रिएट एंड अपडेट कर लोगे। प्रोजेक्ट जैसे ही वो इंटीग्रेट करोगे, आप बेसिकली ऑथेंटिकेशन करोगे सर्विस अकाउंट से, तो ये प्रोजेक्ट आपको शो करने लग जाएगा। अब ये यहाँ पे एक डेटाबेस है, जो ये डेटाबेस डालना बहुत ज़रूरी है कि किस डेटाबेस में आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, किस डेटाबेस में है। वो डेटाबेस कैसे है वो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो इसके लिए अब आपको जो ये अकाउंट है, तो ये आपको बेसिकली आपको इसके लिए आपको गूगल क्लाउड में एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट आपने बना भी लिया होगा, बट आपको इस टाइप से, जैसे ब्रूटल एजेंसी प्रोजेक्ट मैंने इसमें बना रखा है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे ये IM एंड एडमिन करके हमारी एक टैब है, इस पे आना है आपको। और यहाँ पे ये आपको जितने भी सर्विस अकाउंट है यहाँ पे दिख जाएंगे। जो आपने वो सर्विस अकाउंट जो वहाँ पे देखा फायरबेस में, वो सर्विस अकाउंट यहाँ पे भी आपको दिखेगा। और उसके बाद आपको करना है, यहाँ पे सर्विस अकाउंट में आओगे, यहाँ पे बेसिकली ये आपको मैनेज की, यहाँ से भी वो की जनरेट कर सकते हो और फायरबेस पे भी। बट वो की जनरेट होने में कुछ चैलेंज आते हैं, वो सोल्व करने के लिए आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे
पॉलिसीज़ हैं वो आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। वो पॉलिसी जो 2 अपडेट करनी है, मैं आपको वो पॉलिसी के नाम बता देता हूँ जो 2 पॉलिसी में आपको चेंजेस करने हैं। एक मिनट, हाँ, तो ये है वो जो 2 पॉलिसी जिसमें आपको चेंजेस करने हैं। एक तो ये है, ये आपको सर्च करना है आपके गूगल क्लाउड वाले अकाउंट पे, यहाँ पे आना है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज और यहाँ पे आपको ये सर्च कर लेना। जैसे ही सर्च करोगे 2 एंट्री दिख जाएंगी। यहाँ पे जो ये सेकंड वाली एंट्री है ना, इसमें जाके इसको एडिट पॉलिसी करनी है। अगर एडिट पॉलिसी का नहीं आपको ऑप्शन आ रहा तो उसके लिए भी एक आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए अगर आपको आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये इनहेरिट पेरेंट पॉलिसी दिखेगी, बट आपको क्या करना है, ओवरराइड पेरेंट पॉलिसी। ये करने के बाद और यहाँ पे रूल सेट करना है, रूल में इसको ऑफ रखना है, डन कर देना और सेट पॉलिसी कर देना। ये काम आपको करना है। ये काम करने के बाद आप वो की जनरेट कर पाओगे। ओके, अगर फिर भी ना हो तो आपको एक और अकाउंट है उसमें भी आपको चेंज कर देना। जो दूसरा अकाउंट है एक और, ये वाला सेम तरीके से आपको ये भी सर्च करना है वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में, और सेम आपको वहाँ पे भी ओवरराइड एक रूल सेट कर देना। उसके बाद आप की जनरेट करोगे तो वो की इजीली जनरेट हो जाएगी। ओके, अब हमारा प्लेटफॉर्म पूरा रेडी है। अब मैं आपको एक डेमो आपके सामने दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। और ये इसमें हमने एक और क्या चीज़ की है, जो भी क्लाइंट है, जैसे मैंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी है, जैसे एक एडमिन अकाउंट है जिसमें मैं अपनी एडमिन एक्टिविटी कर सकता हूं, बट जो क्लाइंट है वो अपनी जीमेल से लॉगिन करेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो ये मेरी डिफरेंट ईमेल आईडी है जिससे मैंने लॉगिन किया है। यहाँ पे सिर्फ जो बंदा एक क्लाइंट होगा, सिर्फ उसी क्लाइंट को उसी की पर्टिकुलर लीड्स दिखेंगी, किसी दूसरे अकाउंट की नहीं देख पाएगा वो। ओके, तो उसके लिए मैं एक बार आपको डेमो देता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई बिजनेस है, मैं मान लो डेंटिस्ट मेरे को सर्च करने हैं गूगल मैप से गुड़गांव में, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेंटिस्ट डालूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं डालूंगा गुरुग्राम। ओके, जैसे ही मैं ये यहाँ पे स्टार्ट लीड जनरेशन करूँगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे ही वो वेब जो हमारा N10 का वेबहुक कॉल होते ही यहाँ पे देखो वेबहुक कॉल हो गया। अगर मैं अब N10 पे जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ दिखेगा। ओके, तो जैसे इसमें कई बार आइडियल स्टेट आ जाती है। देखो मैंने अभी डेंटिस्ट इन गुड़गांव सर्च किया तो देखो एक एक करके हमारी लीड यहाँ पे जनरेट होने लगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे पेज पे हमारे 20 लीड का हमने लगा रखा, तो 20 लीड इस पे हमारी जनरेट हो जाएगी। जितने भी डेंटिस्ट हैं वो सारे हमारे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे अपना ये वाला वर्कफ्लो भी ट्रिगर हो गया है। ठीक है, और सेम हमारी जो फायरबेस स्टूडियो है यहाँ पे भी हमारी एंट्री आपको दिखने लग जाएगी, जो नई आपकी एंट्री बनी होंगी। बेसिकली ये क्लाइंट लीड करके टेबल है, यहाँ पे हमारी वो जितनी भी है हमारी लीड वो यहाँ पे भी एक एक करके एंट्री होने लगी। जैसे क्लो डेंटल एलिगर, तो ये सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और फाइनली हमारे पूरी जितनी भी 20 लीड है, तो 20 का हमने चेक लगा रखे, तो वो सारी हमारी यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। तो अभी के लिए हमारा पूरा एंड टू एंड हमारे एक सर्विस के लिए अगर आप देखोगे ये थोड़ा टाइम लेता है रिफ्रेश होने में, बट ये आपको पूरा दिखेगा। और देखो ये हमारे सारी लीड है वो हमारी यहाँ पे होने लगी। तो अगर आपको ये बढ़िया लगा, आप सेम टाइप से आप बनाना चाहते हो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और आने वाली वीडियो में हम कुछ क्रेजी करने वाले हैं, इसमें बहुत सारी और अलग अलग लेवल की सर्विस हम अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टे ट्यून गाइज। और आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैं बहुत सारे इसी से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, AI से रिलेटेड, AI एजेंट, SaaS प्रोडक्ट। सो आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।